नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। आज से कुछ दिन पहले एक खबर सामने आई थी जो कि वेस्टर्न मीडिया के द्वारा बताया गया था कि इंडिया और रशिया के द्वारा जो रुपी में ट्रेड की सेटलमेंट है उसकी बातचीत को सस्पेंड किया गया है। इस चीज़ को ऑफिशियली ना तो इंडिया ने ना ही रशिया ने अप्रूव किया है, लेकिन ये न्यूज़ ज़रूर सामने आई थी जो कि वेस्टर्न मीडिया के द्वारा पब्लिश करी गई थी। इंटरेस्टिंगली इस न्यूज़ के आने के 1 या 2 दिन के बाद रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मिस्टर सर्गी लावरोव, इनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया। इन्होंने बताया कि हमारे पास ढेर सारा इंडियन रुपी है जो कि बिलियंस ऑफ रुपीस हमारे पास इकट्ठा हो चुके हैं, जिनका कि हम लोग कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और ये हमारे लिए एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। इसके बदले में अब एक नई रिपोर्ट सामने आई है जो कि इंडिया की तरफ से सामने आई है। पूछा गया है इंडिया के द्वारा कि जब हम लोग रशियन जो सरप्लस करेंसी है जो कि रूबल है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, हमारे इंडियन बॉन्ड्स में उसको निवेश कर सकते हैं, तो आप लोग फिर ऐसा क्यों नहीं कर सकते। यही जो रिपोर्ट है इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। किस तरीके से बेसिकली इंडिया के द्वारा रशिया को सवाल पूछा गया है कि आप लोग भी जो आपके पास सरप्लस रुपी है उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं। जानेंगे पूरी कहानी क्या है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। बताना चाहूँगा दोस्तों, आज के दिन आपके लिए आयोजित किया जा रहा है समुद्र मंथन टेस्ट। अगर आपने इसमें एनरोल नहीं किया है अभी भी समय है, एनरोल कर सकते हैं। ये दोस्तों यूपीएससी पैटर्न पे होने वाला है। इसका जो इसमें मॉर्निंग में आपको जीएस पेपर में एनरोल करना है और इवनिंग में आपको सीसैट पेपर में एनरोल करना है, और इससे आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी तैयारी का स्तर बेसिकली क्या है। इसमें एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से जाइए इसमें एनरोल कर लीजिए। ऑल्सो पाथफाइंडर आपके लिए अग्निपथ बैच लेकर आया है दोस्तों, जो कि दोनों ही अंग्रेजी एवं हिंदी में अवेलेबल करवाया गया है। दोनों ही बैचेस का जो प्राइस है वो 8,000 रुपये रखा गया है, जिसमें कि आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी करवाई जा रही है। इसमें साथ ही में आपको टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही है। अगर आप लोग केवल टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। मात्र जो आपकी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है वो 3,000 रुपये की है, मात्र जो मेंस की टेस्ट सीरीज है वो भी 3,000 रुपये में अवेलेबल करवाई गई है। ध्यान रखिएगा, ये आपको प्राइजेस तभी मिलेंगे अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनि यूपीएससी इस्तेमाल करते हैं। ऑल राइट, तो सबसे पहले बात करते हैं कि रशिया के जो विदेश मंत्री हैं सर्गी लावरोव, उनके द्वारा स्टेटमेंट क्या दिया गया था। इन्होंने कहा था कि एज फॉर द रुपीज दिस इज अ प्रॉब्लम बिकॉज वी एक्यूमुलेटेड बिलियंस ऑफ रुपीज इन इंडियन बैंक अकाउंट्स, वी नीड टू यूज दिस मनी, बट इन ऑर्डर टू यूज दिस मनी इट नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड टू अनदर करेंसी एंड दिस इज बीइंग डिस्कस नाउ। यानी कि इन्होंने बताया कि बहुत बड़ा मुद्दा है, हमारे पास भारी मात्रा में इंडियन करेंसी इकट्ठी हो गई है, हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने बल्कि साथ में यह भी कहा कि क्योंकि जो ट्रेड गैप है वो रशिया को फेवर करता है, अगर हमने कोई रुपी सेटलमेंट मैकेनिज्म को एस्टैब्लिश किया उसका अंजाम ये होगा कि हम लोग भारी मात्रा में रुपी सरप्लस को इकट्ठा कर लेंगे जो कि ऑलमोस्ट $40 बिलियन के आसपास पहुंच जाएगा। इस पैसे का हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट बड़े ही साफ तरीके से उन्होंने कहा कि रशिया व्यूज रुपी एक्यूमुलेशन एज नॉट डिजायरेबल, मतलब कि उनके लिए ये चीज़ आकर्षक नहीं है। नाउ बदले में इंडिया के द्वारा एक रिपोर्ट को पेश किया गया है जो कि बताता है कि रशियन सरप्लसेस जो हमारे पास, जो इंडियन बैंक्स के पास रशियन करेंसी सरप्लस में पड़ी है, इट इज़ नाउ फ्लोइंग इनटू दी लोकल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। आप यहाँ पे देख पाएंगे आरबीआई के द्वारा दोस्तों डेटा रिलीज किया जाता है जो कि बताता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का जो ओनरशिप पैटर्न है वो बेसिकली क्या है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में कई सारी कैटेगरीज होती हैं जिसमें बताया जाता है कि इसमें कितना पैसा गवर्नमेंट के पास आया है, इस कैटेगरी में कितना पैसा आया है। तो एक अदर्स वाली कैटेगरी होती है जिसमें कि बताया गया है कि हमें सडन स्पाइक देखने को मिला है। इसमें जो डेटा सामने आया है वो ये बताता है कि मार्च 2022 वाली जो तिमाही खत्म हुई थी, यानी कि पिछले साल मार्च 2022 वाला जो क्वार्टर जब खत्म हुआ था, उस टाइम पे अदर्स कैटेगरी में जो ओनरशिप पैटर्न था वो 6.15% था, लेकिन दिसंबर 2022 तक इस अदर्स कैटेगरी का जो परसेंटेज लेवल था ये 7.55% बढ़ करके हो चुका था। इनफैक्ट अगर हम लोग एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करें तो मार्च 2022 के अंत तक इस अदर्स कैटेगरी में 5.2 लाख करोड़ की हमें अमाउंट देखने को मिली थी, एंड दिसंबर 2022 कैटेगरी में हमें इस पर्टिकुलर कैटेगरी में 7.1 लाख करोड़ की अमाउंट देखने को मिली थी। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को समझा जाए तो बेसिकली ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, यानी कि ये बॉन्ड पेपर्स होते हैं। आपने बॉन्ड्स का नाम सुना होगा, ये गवर्नमेंट इशू करती है। और जब कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाय करता है तो एक तरीके से वो इंसान या वो कंट्री या वो कंपनी बेसिकली गवर्नमेंट को अपना पैसा लेंड कर रही है इन रिटर्न फॉर अ पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट एट अ प्री डिसाइडेड कूपन रेट। मतलब कि मान लीजिए कोई प्लेयर है जिसने कि गवर्नमेंट को लेट से 1 लाख रुपया दे दिया है, तो वो 1 लाख रुपया जो है वो प्री डिसाइडेड रेट पे गवर्नमेंट को दिया जाता है कि 7% या 8% या 9% पे हम लोग आपको ये पैसा दे रहे हैं और मैच्योरिटी टाइम पे आप हमें ये वाला ब्याज जोड़ करके ये पैसा वापस करेंगे। द लोन हैज़ अ स्पेसिफाइड टेन्योर, इसमें ये स्पेसिफाई किया जाता है कि 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, और इसको मैच्योरिटी डेट पे रिडीम किया जाता है। इसकी कई तरह की किस्में होती हैं जिसमें कि आपने आई एम वेरी वेरी श्योर ट्रेजरी बिल्स का नाम सुना होगा। इसकी और भी किस्में होती हैं जैसे कैश मैनेजमेंट बिल्स हैं, डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स हैं। ट्रेजरी बिल्स एक तरह का डेट इंस्ट्रूमेंट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया जाता है एज अ प्रॉमिसरी नोट, जिसमें कि गारंटेड रीपेमेंट होती है कि हम लोग इतने समय तक आपका पैसा रखेंगे और इतने समय के बाद आपको पैसा लौटा देंगे। वैसी ही अलग अलग तरह की जैसे CMBs हैं, वो भी टी बिल्स की तरह ही होते हैं लेकिन उनका टेन्योर थोड़ा कम होता है। टी बिल्स का टेन्योर जो है वो मिनिमम 91 डेज, फिर 182 दिन, उसके बाद 364 दिन, इस तरीके से टेन्योर चलता है। और ऐसी बहुत सारी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं। इसी की जो अदर वाली कैटेगरी की मैंने आपसे यहाँ बात करी तो उसी में हमें ये सडन स्पाइक देखने को मिला है जिसमें कि अलग अलग एरिया से हमें निवेश देखने को मिला है। नाउ ये केवल RBI के ही द्वारा डेटा के द्वारा पब्लिश नहीं किया गया, बल्कि बैंकों ने भी इस चीज़ को कंफर्म किया है कि जो रशियन फंड्स पड़े हुए थे डोमेस्टिक करंट अकाउंट्स में, उनको निवेश किया गया है इन वेरियस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सच एज द ट्रेजरी बिल्स। यानी कि क्लियरली जो इंडिया के पास रशिया के फंड्स थे हम लोग उसको निवेश कर रहे हैं, ट्रेजरी बिल्स में निवेश कर रहे हैं और इंडिया उनको उनका पैसा बढ़ा करके दे रही है, अगर हम बिल्कुल ही आसान भाषा में इसको समझें। तो RBI ने इसी के चलते क्वेश्चन किया है रशिया को कि देखिए, जब हमने पिछले साल में जब इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट इन रुपी के जो नियम निकाले थे, हमने तब भी कहा था कि इन केस जो दूसरी कंट्री है उसके पास अगर रुपी सरप्लस बन जाता है तो उस रुपी सरप्लस को दे कैन यूज फॉर परमिसिबल कैपिटल एंड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस इन अकॉर्डेंस विद द म्यूचुअल अग्रीमेंट। इनफैक्ट RBI ने अलग अलग ऑप्शंस दी थी कि मान लीजिए जो स्पेशल वोस्त्रो अकाउंट्स हैं उसमें आपके पास सरप्लस रुपी इकट्ठा हो गया है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं पेमेंट्स फॉर प्रोजेक्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स के लिए, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट फ्लो मैनेजमेंट के लिए, एंड अल्टीमेटली यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट देम इन गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये सारी की सारी ऑप्शंस आपके पास ओपन है, लेकिन रशिया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अब RBI रशिया को क्वेश्चन क्यों कर रही है? ये काफ़ी स्वाभाविक है, क्योंकि देखिए जो इंडिया का आयात है रशिया से वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो RBI ये चाहता है कि हम लोग बेसिकली उस आयात का जो भुगतान है वो इंडियन रुपी में कर सकें। ऑलमोस्ट 40-42 बिलियन डॉलर के आसपास का हमारा आयात हो चुका है, और अगर हम लोग रुपी में उसका भुगतान करते हैं तो हमारे लिए जो रशिया से आने वाले इम्पोर्ट्स हैं वो काफ़ी सस्ते पड़ सकते हैं। और इतना ही नहीं, अभी हमारे लिए डॉलर्स में पे करना या फिर किसी और करेंसी में जैसे युआन वगैरह में पे करना काफ़ी महंगा पड़ सकता है। तो इसलिए RBI के द्वारा ये क्वेश्चन किया गया है। आप लोग जानते ही होंगे कि जब से ये इन्वेजन हुई है, जब से युद्ध शुरू हुआ है, तब से आप ये मान लीजिए कि इंडिया का जो इंपोर्ट है डिस्काउंटेड ऑयल फ्रॉम रशिया का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। इसी के चलते ये वाले सवाल पूछे गए हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी सेंसिबल क्वेश्चन जो कि RBI ने रेस किया है, और रशिया को डेफिनेटली इसका कोई समाधान निकालना चाहिए सो दैट जो रुपी रूबल की अरेंजमेंट है उसको लेके बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। आपकी इस पे क्या राय है हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा, अगर आपने पाथफाइंडर के द्वारा आयोजित पर्सपेक्टिव सीरीज़ को नहीं देखा है तो अभी जाइए और इस सीरीज़ को ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।